ठीक है, जल्दी से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम लिखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो सबसे पहले ये चीज देखो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है तुम लोगों का, वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होता है जो सिर्फ ये बताता है कि एक कंट्री के ट्रांजैक्शन, एक कंट्री के ट्रांजैक्शन किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक कंट्री के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब हमारी इंडिया कंट्री के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं अमेरिका के साथ, हमारी इंडियन कंट्री के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यूरोप के साथ, हमारी कंट्री के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं नेबर कंट्री चाइना के साथ। तो जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी, चाहे पैसे आना ले जाना, ग्रांट्स, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी चीज ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इन्हीं सबके रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मुझे बताओ, क्या महाराष्ट्र का दिल्ली से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा? आंसर इज नहीं। मतलब हमारी कंट्री का किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसी चीज को क्या बोला जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जल्दी से लिखना स्टार्ट करो, लिखो बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसा बना लें, जैसा बनाएंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस चैप्टर का नाम लिखो और लिखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस ऑफ अ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट showing all the monetary transaction, showing all the monetary transaction, showing all the monetary transaction of a country with the rest of the world. All the monetary transaction, monetary transaction मतलब पैसों के transaction, money transaction एक country के with the rest of the world, of a country, of a country with the rest of the world, with the rest of the world during a period of time, during a period of time, during a period of time। मुझे बताओ हमारी इंडिया के ट्रांजैक्शन अमेरिका से कब से, जब से आजाद हुए तब से, तो उससे पहले से, उसके बाद क्या, उसके बाद पहले के, या 2020 से लेके, क्या स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट में स्टेटमेंट में तो अभी जो अभी चल रहा है प्रेजेंट 2020 ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने क्या पढ़ा, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विद द ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, a period of time। और जनरली ये क्या होता है, 1 ईयर। जनरली ये क्या होता है, 1 ईयर। जनरली इट इज 1 ईयर। इसी को क्या बोला जाता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ में आया? मतलब मेरी कंट्री के मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली इट इज 1 ईयर, इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आगे लिखो, द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, एक लाइन छोड़ के, द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन may arise out of, the monetary transaction may arise out of, the monetary transaction may arise out of, the monetary transaction may arise out of। मुझे बताओ पैसा कैसे आएगा या जाएगा, या तो आपने अभी पढ़ा है फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट। तो जल्दी से लिखो, नंबर 1 एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट सबसे पहला, या तो आपने एक्सपोर्ट करा है क्या चीज, गुड्स, या इंपोर्ट कर रहे हैं ऑफ गुड्स, या तो गुड्स मंगाए या फिर गुड्स बाहर भेजे। और क्या कर सकते हो, सर्विसेज, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट काय की, ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज।
जिसको बोला जाता है इनविजिबल। याद से सुन लो, इधर देख लो, सर्विसेज को क्या बोला जाता है? इनविजिबल। इंटेंजिबल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इनविजिबल। क्या बोलेंगे? इनविजिबल। क्या बोलेंगे इसको आप? इनविजिबल। याद रहेगा? अच्छा, वाई सर्विसेज आर कॉल्ड इनविजिबल? क्यों बोला जाता है इनविजिबल? क्योंकि ये टैंजिबल नहीं होती और इनको हम देख नहीं सकते, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इनविजिबल। बात समझ में आई? थर्ड लिखो। थर्ड, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज। इंटरनेशनल, थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल परचेज एंड सेल, इंटरनेशनल परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ऑफ फाइनेंशियल एसेट। इंटरनेशनल परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जिनको बोला जाता है लाइक शेयर्स, बॉन्ड। बात समझ में आया? इनको क्या बोला जाता है? हमारे फाइनेंशियल एसेट, जैसे बॉन्ड्स। एक कंट्री ने बॉन्ड इशू करे दूसरी कंट्री के लिए, तो क्या बोलेंगे इसको? फाइनेंशियल एसेट। तो इंडिया कंट्री के हमारे समझो शेयर्स, विदेशी कंट्री खरीद रही है तो भी तो पैसा आएगा, या हम किसी और कंट्री के खरीदेंगे तो भी तो पैसा जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल एसेट। तो मुझे बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहाँ पे काम आ रहा है? सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इस चैप्टर ने अलग अलग लिखवाया है, गुड्स को अलग और सर्विसेज को अलग। गुड्स को तो क्या बोलते हैं अपन, मतलब टैंजिबल्स हो गए, और सर्विसेज को क्या बोलते हैं? इनविजिबल। और थर्ड कौन सा हुआ? इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। लाइक फाइनेंशियल एसेट कौन कौन से हो गए? शेयर, स्टॉक, स्टॉक आपके वो नहीं, और बॉन्ड। स्टॉक एंड शेयर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर्स को इकट्ठा कर देते हैं ना, तो इकट्ठे को क्या बोला जाता है? स्टॉक। क्या बोला जाता है? स्टॉक एंड शेयर्स। अगला देखो, बॉन्ड्स कंपनी इशू करती है, जैसे आपके डिबेंचर्स होते हैं, इट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। जल्दी से लिखो। फोर्थ, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज। इंटरनेशनल सेल एंड परचेज of real asset, international sale and purchase of real asset। real asset कौन से हो गए? लाइक प्लांट, मशीन। मतलब सिंपल सी बात बोलूं, मैंने फिक्स एसेट्स खरीद लिए या फिर फिक्स एसेट्स बेच दिए, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? हमारा रियल एसेट। मतलब मेरे को मेट्रो बनानी थी इंडिया में, तो मेट्रो बनाने के लिए मैंने चाइना से या जापान से मशीन्स मंगवाई, आई थी बुलेट ट्रेन, खरीदी थी क्या हमने वो? अगर हम खरीद लेते ना, तो इसी को क्या बोला जाता? हमारा रियल एसेट। अगर हमने वो सर्विस यूज करी है बुलेट ट्रेन की, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। बात समझ में आई? क्लियर है? आगे लिखो। These are the economic transaction. These अगला 4 पॉइंट खत्म हो गए। अगला लिखो, These are the economic transaction and they are made by, these are the economic transactions which are made by, कौन करता है ये? या तो इंडिविजुअल। These are the economic transactions made by individual, firm और गवर्नमेंट। of a country, of a country, of a country। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर है? आसान था। एक बार मुझे कोई रिकैप में बता सकते हो हमने क्या पढ़ा? मतलब किन चीजों का रिकॉर्ड एक एक। हाँ कुणाल, अगर मतलब बाहर से कोई पैसे भिजवा रहा है, मतलब डोनेशन नहीं होता है, तो इसमें आएगा क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं आएगा। बात समझ में आई? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, और वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में नहीं आ जाता, क्योंकि वो तो कैसे हो गए? यूनिलेटरल हो गए हमारे, एक ही साइड के। वो हमने फॉरेन करेंसी में हमने पढ़ा था कि आपको कौन कौन सी चीजें जो बाहर से पैसा आ सकता है, सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो डोनेशन और ग्रांट आ रहा है। इसके अंदर आपके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है?
इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसके, उसके अलावा फाइनेंशियल एसेट, और एक होते हैं रियल एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लाइक स्टॉक एंड शेयर। बस ये बात समझ में आई। ये सारे आपके आते हैं तो इस कहाँ पे आ जाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ड्यूरिंग द ईयर कौन करता है, या तो इंडिविजुअल, फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, अरे नहीं, कोई भी करे फर्म होती है, ग्रुप ऑफ पीपल। बात समझ में आया। और लास्ट गवर्नमेंट। बात समझ में आई, जल्दी से लिखो, लिखो एक अलग से पॉइंट लिखो, मतलब एक लाइन छोड़ के। बीओपी अकाउंट, बीओपी का मतलब हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बीओपी अकाउंट शो एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टेटस ऑफ अ कंट्री, शो एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टेटस ऑफ अ कंट्री। लिखा आप लोगों ने, क्या लिखा, बीओपी अकाउंट शोज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट स्टेटस ऑफ अ कंट्री, मतलब एक कंट्री का कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना, मुझे पता है एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो आपकी कंट्री की जीडीपी अच्छी है। तो आगे लिखो, हायर एक्सपोर्ट पॉइंट, हाँ इसी के आगे कंटिन्यू, हायर एक्सपोर्ट पॉइंट to higher GDP, higher export point to higher GDP growth of domestic country. On the other hand, on the other hand, on the other hand, on the other hand, इंपोर्ट शोज, इंपोर्ट क्या दिखाता है, हमारी डिपेंडेंस। सेकेंड पॉइंट लिखो इसके अंदर, बीओपी अकाउंट, बीओपी अकाउंट, बीओपी अकाउंट रिफ्लेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेन कंट्री, investment by the foreign country in the purchase of the share of domestic country, in the purchase of share of domestic country, domestic country। अच्छा मुझे बताओ, विदेशी कंट्री हमारी डोमेस्टिक कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही है, मतलब हमारी कंट्री के शेयर ज्यादा बाय कर रही है, तो ये हमारी ग्रोथ की बात है, बेकार बात है। तो लिखो, हायर इन्वेस्टमेंट पॉइंट, हायर इन्वेस्टमेंट पॉइंट, हायर इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स रेज टू हायर ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, रेज टू हायर ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। किसकी, थर्ड पॉइंट लिखो, देखो हाँ बीओपी का ही थर्ड पॉइंट हम लिख रहे हैं। इंटरनेशनल बोरोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इंटरनेशनल बोरोइंग, इंटरनेशनल बोरोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट लिख दो या कंपोनेंट लिख दो। इंटरनेशनल बोरोइंग is an important element slash component of BOP account, of BOP account,
मुझे बताओ, अगर हम विदेश से ज्यादा पैसा मांग रहे हैं बोरोइंग, पैसा मांग रहे हैं, तो क्या ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगी? बिल्कुल आएगी। हम किसी से उधार ले रहे हैं, बात समझ में आ गई? आपकी लायबिलिटी बढ़वा रहे हो, सिंपल सी बात है। तो बताओ, क्या इससे हमारी कंट्री डेवलप होगी या नीचे जाएगी? नीचे जाएगी। नीचे जाएगी। क्यों? हम हमारी लायबिलिटियां बढ़ा रहे हैं। तो जल्दी से लिखो इसी के आगे, इट रिफ्लेक्ट बैकवर्डनेस ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। इट रिफ्लेक्ट बैकवर्डनेस ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से लिखो, कंपोनेंट ऑफ बीओपी अकाउंट। यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका, कंपोनेंट ऑफ बीओपी अकाउंट। कंपोनेंट ऑफ बीओपी अकाउंट। बीओपी किस किस चीज में मिलके बनता है? हाँ, कंपोनेंट ऑफ बीओपी अकाउंट मतलब बीओपी अकाउंट में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले लिखो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर ब्रॉडली स्प्लिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ब्रॉडली स्प्लिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ब्रॉडली स्प्लिट as first current account, broadly split as a current account, करंट अकाउंट। उसके अंदर पहला कौन सा होता है? करंट अकाउंट। पी लिखो कैपिटल अकाउंट, मतलब सबसे पहला कौन सा होगा? करंट अकाउंट। सेकंड कैपिटल अकाउंट। और सी लिखो जल्दी से, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। कौन सा होता है? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। एमसीक्यू बन सकता है, ऑफिशियल रिजर्व का होता है। आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आई? कितने कंपोनेंट होते हैं? तीन। कौन कौन से? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और थर्ड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो जल्दी से लिखो सबसे पहले करंट अकाउंट। लिखा? जल्दी से लिखो, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स। करंट अकाउंट इसकी बात कर रहे हैं अपन। करंट अकाउंट इसको आप याद रखना, जैसे आपके करंट एसेट होते थे, जैसे आपके करंट एसेट होते थे ना, बस दिमाग में वो चालू रखना कि करंट एसेट की क्या क्या चीज होती है। तो लिखो करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ए एक्सपोर्ट। इसके अंदर क्या क्या आएगा? एक्सपोर्ट। दूसरा इंपोर्ट। क्या क्या आ जाएगा? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को किससे डिनोट किया जाता है? एक्स। इंपोर्ट को किससे किया जाता है? एम। याद है? एम से किया जाता था। ऑफ द गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगला सेकंड, इसी के अंदर, किसके अंदर? करंट अकाउंट में। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट को किसके किया जाता है? एक्स। सर्विस इंपोर्ट को एम से। बात समझ में आया? वाई से तो इनकम थी। बात समझ में आया? आगे लिखो एक लाइन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जल्दी लिखो। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज सेपरेटेड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब इन चीजों को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। लिखो जल्दी से। तीसरा है कि नहीं तीसरा नहीं, तीसरा खत्म हो गया था वो तो। हमने सबसे पहला हमने किया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सेकंड क्या करें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब उसके अंदर ही हम एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, पहले ही चल रहा है तो करंट अकाउंटिंग चल रहा है, उसके अंदर लिख रहे हैं एक्सपोर्ट है सेपरेटेबल फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज लिख दिया था। देखो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कंसीडर्ड एज विजिबल ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ किसको? गुड्स को। ये गुड्स है, गुड्स आर विजिबल ट्रेड, considered as visible trade, considered as visible trade, while the export and import of services as considered as invisible trade. या तो इनके बीच में से डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या सकता है? कैसा difference? हाँ अच्छा मुझे एक बात बताओ प्लीज प्लीज प्लीज, एक बात बताओ, इन दोनों को डिफर करने की जरूरत ही क्या थी? ऐसे क्यों नहीं बोलते इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? ऐसे क्यों बोला? फर्स्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। डायरेक्ट बोल देते कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या फर्क हो गया? तो विजिबल और इनविजिबल। ये विजिबल और इनविजिबल फर्क क्या हुआ ज्यादा? वही तो बात हो गई, विजिबल नॉन विजिबल। और क्या फर्क हुआ? मतलब सेपरेट करूं क्यों इसको? एंटिटी अलग है। ध्यान से सुनो, इसको अलग इसीलिए किया गया क्योंकि जब भी गुड्स ट्रांसफर होते हैं ना तो ये बॉर्डर से क्रॉस किए जाते हैं। ये क्या किए जाते हैं? बॉर्डर से क्रॉस किए जाते हैं। मतलब हिंदुस्तान से गुड्स बेचना है अमेरिका, तो हिंदुस्तान की एक बात बोली जाए तो क्या रेखा है जितनी भी हमारी, दैट इज बाउंड्री, उसको क्रॉस करके जाएगा गुड्स। सर्विसेज में इट इज नॉट पॉसिबल। वो बॉर्डर को क्रॉस मतलब पार होते हुए थोड़ी दिखेंगे। अरे गुड्स जब भी जाएंगे तो क्या वो बॉर्डर को क्रॉस करेगा? यस। लेकिन सर्विसेज को हमें खुद को नहीं पता होता हम बैठे बैठे किस किस देशों की सर्विसेज कहाँ ले लेते हैं। होता ही नहीं होता। आपको कोई डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी दे रहा है फ्रॉम अमेरिका, क्या दे सकता है? नहीं दे सकता। यस दे सकता है। कितने सारे इंस्टाग्राम पे फिटनेस वाले मॉडल्स वगैरह होते हैं, किस किस देश से होते हैं? क्या उनको पे करके ले लेते हैं सर्विसेज? हाँ ले सकते हैं। दिस इज सर्विसेज। इसी वजह से करा गया क्योंकि गुड्स जब भी ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो एक बॉर्डर से पार होकर दूसरे बॉर्डर पे जाते हैं। लेकिन सर्विसेज में ऐसा कोई बॉर्डर का सिस्टम नहीं होता। बात समझ में आई? इसी वजह से उनको डिफर किया गया। आगे लिखो। while imports and exports, while imports and exports, While the export and import is considered as invisible trade. बस हो गया था, वहां तक लिखवा दिया था इनविजिबल ट्रेड। तो बॉर्डर क्रॉस नहीं होना। इनविजिबल हाँ बॉर्डर क्रॉस नहीं हो रहा था। ये बोले तारों के पीछे से गए। आगे से लिखो, जल्दी लिखो। फैक्टर सर्विसेज आर ये वाला लिखो। सर्विसेज आर फर्दर क्लासिफाइड। सर्विसेज आर, अभी तो हमने काय की बात करी थी? गुड्स की। फिर सर्विसेज करी, अभी बात कर रहे हैं आगे सर्विसेज की। किसकी बात कर रहे हैं? सर्विसेज। देखो अकाउंट की बात करेंगे। अभी तक करंट अकाउंट की बात चल रही है, ये दोनों तक तो मैं पहुंचा भी नहीं हूँ। करंट अकाउंट में मैंने बात करी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब बात कर रहा हूँ ये जो सर्विसेज है ना, सर्विसेज आर फर्दर क्लासिफाइड एज। सबसे पहले देखो फैक्टर सर्विस। सर्विसेज आर फर्दर क्लासिफाइड एज नंबर ए फैक्टर सर्विसेज, नंबर बी नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज। बात समझ रहे हैं? एक तो होती है कौन सी? फैक्टर सर्विसेज, और दूसरी कौन सी होती है? जल्दी से लिखो। फैक्टर सर्विसेज इन्वॉल्व, फैक्टर
services involved. Factor services involved. Payment in term of factor income. 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 In term of factor income ब्रैकेट में लिख दो इन्वेस्टमेंट इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. आगे देखो नॉन फैक्टर सर्विसेज. नॉन फैक्टर सर्विसेज नॉन फैक्टर सर्विसेज ब्रैकेट में लिखो लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, अब मेरी बात ध्यान से सुनना. आप लोगों ने दो चीजें लिखी थी. पहला होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. सेकंड आपने क्या लिखा था? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. थर्ड होता है करंट ट्रांसफर. थर्ड कौन सा हो जाता है? जो आपने पूछा था यश, क्या कहते हैं कुणाल? करंट ट्रांसफर. दैट इज करंट ट्रांसफर. ये बीओपी का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन एक बार अपन इसको इन्वॉल्व करके चलेंगे क्योंकि इसकी वजह से भी हमारे पास पैसा तो आ रहा है. दैट इज करंट ट्रांसफर. करंट ट्रांसफर के अंदर देखो करंट ट्रांसफर रेफर्स टू द ट्रांसफर फॉर फ्री. थर्ड पॉइंटर. ये आपका एक था, ये आपका सेकंड हुआ एंड दिस इज योर थर्ड. करंट ट्रांसफर. करंट अकाउंट के अंदर तीन चीजें हुई. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड द थर्ड इज करंट ट्रांसफर. Current transfer refers to the transfer for free. 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 Because they are unilateral transactions. Because they are unilateral transaction. Because they are unilateral transaction. Because they are unilateral transaction. What is unilateral transaction? क्या होता है unilateral? One sided. One sided. जैसे गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, ये सारे क्या हो जाते हैं? unilateral. बात समझ में आ गया? देखो these are unilateral transaction by way of gift, grant, remittance, क्या? Donations, grants, समझ में आया? आगे लिखो स्टार मार्क बना के. For the purpose of BOP, 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 current transfer. What is current transfer? क्या होते हैं? ट्रांसफर फॉर फ्री, जैसे ग्रांट, डोनेशन, ये सारी चीजें. तो आगे अपन क्या लिखते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ BOP, करंट ट्रांसफर आर ऑल्सो कंसीडर. करंट ट्रांसफर आर ऑल्सो. अब तक तो हम ये पढ़ लेते कि करंट ट्रांसफर को नहीं लेना. अब तक ना मैंने आपको पढ़ाया था ना अब तक हमने लिया था. हम लोगों ने अब तक तो क्या लिया था? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फाइनेंशियल एसेट और रियल एसेट, यही पढ़ा था. सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन लिए थे. और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सर्विसेज के अंदर दो टाइप की होती है, फैक्टर सर्विस और नॉन फैक्टर. इधर सर्विस हो गई. और एक अभी हमने पढ़ा करंट ट्रांसफर. कौन सा पढ़ा? करंट ट्रांसफर इज दैट इज ट्रांसफर फॉर फ्री, ट्रांसफर फॉर एक तरफा ट्रांजैक्शन. तो इनको क्या बोलेंगे? करंट ट्रांसफर. अब एक हेडिंग एक लिखवा रहा हूं, मतलब एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, स्टार मार्क बना के लिख लो इसी के अंदर. फॉर द पर्पस ऑफ BOP अकाउंटिंग, करंट
transfer are also considered as element of invisible. For the purpose of BOP accounting, current transfer are also considered as element of invisible. इन चारों को करने के लिए होता है सिर्फ करंट अकाउंट के अंदर पैसे नहीं है। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? मतलब करंट ट्रांसफर को किसके अंदर लेना है? इस गुड्स के अंदर, सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर, क्योंकि सर्विसेज को हमारा क्या बोला जाता है? इनविजिबल। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, तो इन सिंपल सी बात, हमारे बीओपी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है कोई बताएगा मुझे? जल्दी से लिखो। अब एक चार्ट बना लो, ऐसा बॉक्स बना लो। अब तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा बॉक्स सा बना लो, बॉक्स बना लो। चाहो तो अगर ब्लैक पेन है तो ब्लैक पेन से लिख लो, ब्लू है तो ब्लू से अलग से लिख लो, ताकि याद रहे। इतना ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा बनाना है, 4 लाइन का बना लो। बना लिया? उसमें लिखो बीओपी इंक्लूड, बीओपी इंक्लूड, बीओपी इंक्लूड। आपका बीओपी क्या क्या इंक्लूड करता है? व्हाट इज बीओपी? बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स। सबसे पहले क्या लग रहा है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। एक बार देखो, हम बीओपी किसकी बात कर रहे हैं? बीओपी के अंदर क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो आपको पता ही है, गुड्स तो आएंगे ही आएंगे। एक बार मैं उसको हटा रहा हूं, अगर मैं उसके बाद बोलूं तो क्या बोल रहा हूं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? फैक्टर सर्विसेज। अच्छा, मुझे बताओ फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी होती है? इन्वेस्टमेंट और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मुझे बताओ फैक्टर सर्विस में 2 कौन कौन से होते हैं? इनकम इन्वेस्टमेंट और कॉम्पनसेशन। इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बात समझ में आया अंशित? ये समझ में आया? सेकंड पार्ट, इसके अंदर और क्या इंक्लूड होता है? देखो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंट ऑफ monetary transaction on account of import and export of non factor services। कौन सी सर्विसेज? नॉन फैक्टर सर्विसेज। कौन सी? और नॉन फैक्टर सर्विसेज में कौन कौन से आ जाता है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, एक्सेट्रा। बात समझ में आई? अच्छा, यही आएगा और कुछ भी आएगा? अरे अभी तो पढ़ा, एक और चीज आती है, करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर, दैट इज ट्रांसफर फॉर फ्री। इसके अंदर क्या आ जाएगा? डोनेशन, ग्रांट्स, रिसिप्ट, रेमिटेंस, ये सारी चीजें। बोलो बात समझ में आई? अरे बोलो बात समझ में आई? तो ये आपका बीओपी इंक्लूड करेगा। गुड्स तो नॉर्मल है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सर्विसेज में हमने कितने बाइफरकेट कर दिए? 3। कौन कौन से? फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नॉन फैक्टर सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और तीसरा करंट ट्रांसफर। और करंट ट्रांसफर के अंदर क्या आ जाता है? डोनेशन, ग्रांट्स और रेमिटेंस। बोलो क्लियर है? सौरभ समझ में आया? जी सर्विस विद सर्विस, सर्विसेज ही तो है सारी। ये क्या था? फैक्टर सर्विसेज और सर्विसेज आ जाएगी सारी। हाँ, फैक्टर सर्विसेज वो है ही दोनों सर्विसेज, नाम ही सर्विसेज। नाम ही सर्विसेज है। फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विसेज मतलब जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, इन्वेस्टमेंट इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो काम दिया, एंड दिस इज सेकेंडरी नॉन फैक्टर। जैसे मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन किसी और का तो उसने सपोर्ट किया, इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन किसी और का उसने सपोर्ट किया, नॉन फैक्टर सर्विसेज। ये तीनों पॉइंट सर्विसेज में, ये तीनों पॉइंट सर्विसेज में। बात समझ में आई? गुड्स वाला रख दिया, गुड्स वाला अलग से कर ही दिया था हमने। बात समझ में आया? बात समझ में आया? क्लियर है? ये आपका कौन सा होता है? करंट अकाउंट। कौन सा हो जाता है? करंट अकाउंट। अगर बोलो तो मैं पूरा का पूरा एक और करंट अकाउंट का एक और बनवा दूं। अब एक काम करो, एक और बना लो स्टेटमेंट। जैसे एक और बॉक्स बनाए, ऐसे एक और बॉक्स बना लो।
मतलब करंट अकाउंट में से कोई गलती मत करना। तो बीओपी करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। तो बीओपी इन करंट अकाउंट आपके पास क्या क्या आएगा? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं? एक्स। और क्या आ जाएगा? इंपोर्ट। अरे बोलो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। और एक थर्ड हो जाएगा इनविजिबल, मतलब करंट ट्रांसफर। इनविजिबल मतलब सर्विसेज। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किसका होगा? गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स किसका होगा? गुड्स। या फिर बोल सकते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल। विजिबल मतलब क्या हो गया? गुड्स ही हो गया। अरे बोलो, बात समझ में आई? या तो एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा, किस चीज का? गुड्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं? विजिबल। अब दूसरी कौन सी होती है? इनविजिबल। इसके अंदर कितने आएंगे? 3। फैक्टर इनकम मतलब फैक्टर सर्विसेज। कौन कौन सी हो गई? सीओई प्लस इन्वेस्टमेंट। एक हो गई कौन सी? नॉन फैक्टर, जिसके अंदर कौन कौन सी आ गई? बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस। और तीसरी कौन सी हो गई? करंट ट्रांसफर, जिसको क्या बोला जाता है? फ्री, यूनिलेटरल, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको अपन? डोनेशन, ग्रांट और रेंटेंस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सर्विस नहीं आएगी ना? तो आ तो गई बाबू। नहीं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अरे मैंने अलग करके लिख दिया, एक्सपोर्ट एंड सर्विस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड विजिबल। बात एक ही विजिबल है। सर्विस ही होगी। विजिबल मतलब अच्छा, विजिबल visible विजिबल goods हो गए। गुड्स। तो सर्विस एक तरीके से नहीं आएगी। मैंने यहाँ सर्विस नहीं लिखी, सर्विस आई तो है, मैंने लिख दी। सर्विसेज है। अच्छा, सर्विस की फैक्टर सर्विस नॉन फैक्टर की है। यार क्या नहीं समझते? इधर देखो, मैंने बोला ये गुड्स है, ये सर्विसेज है तो दोनों इसी का पार्ट ना। सर्विस इनविजिबल पे आता है। सर्विसेज इनविजिबल मेरी, मैंने बस यहाँ लिख दिया, ये समझ लो गुड्स है और ये सर्विसेज। ये तुम देख सकते हो, ये तुम नहीं देख सकते, अलग करा है, क्योंकि गुड्स का अलग बाइफर्केशन नहीं था। लेकिन सर्विसेज को कितने पार्ट में बांटा है? 3, फैक्टर, नॉन फैक्टर और करंट ट्रांसफर। बात समझ में आई? क्लियर है? कर दो, पर वही बात है, फिर तो समझाया। सर्विसेज इसलिए लिखते बिकॉज ऑफ क्रॉस बाउंड्री। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ गुड्स लिखेगा। यहाँ पे गुड्स लिखो, वहाँ सर्विसेज लिखो। सर्विसेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। सर्विसेज बोलो और इनविजिबल बोलो, बात करेंगे। सर्विसेज बोलो, इनविजिबल बोलो, गुड्स बोलो, विजिबल बोलो, एक बात ही की है। और ये वाले पे पहले 3-4 तारे बना देना, क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया ना तो कुछ भी नहीं आएगा, और ये समझ में आ गया तो भी तुम प्रैक्टिकल सॉल्व कर पाओगे। इसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। चांद तारे सब बना दो, पाकिस्तान बन जाओ। ये क्या है? बीएस बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग, शिपिंग और शिपिंग, इंश्योरेंस। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लो उस फॉर्मूलेस को। सोच रहा हूँ गौरव सर को आपसे मना करके मैं अकाउंट से पढ़ा दूंगा। देखो, एस्टिमेशन ऑफ estimation of balance related to current transfer, current account, related to current account। अच्छा, तुम्हें एक बात तो समझ में आई? अभी अपन सिर्फ करंट अकाउंट ही पढ़ रहे हैं, क्या पता तक तो अपन पहुंचे भी। अभी अपन जो प्रैक्टिकल भी करेंगे, किसका करेंगे? करंट अकाउंट का। सबसे बात समझ में? एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट। सबसे पहला लिखो, नंबर 1 ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस
फॉर्मूला याद रखना। ट्रेड बैलेंस या फिर इसको बोल सकते हैं मर्केंटाइज बैलेंस। मर्केंटाइज बैलेंस MERCHANDISE लिखा। फॉर्मूला इज x माइनस m। x minus m. What is x? Export minus import. Export of Goods. सर्विस नहीं, पूरा एक्सपोर्ट पूरा इंपोर्ट। बात समझ रहे हैं आप? सब 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 कुछ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ट्रेड बैलेंस इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस ट्रेड बैलेंस का फॉर्मूला क्या निकला? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इधर देखो, आपने मेजर कर लिया, x ज्यादा था m कम था। दूसरा, m ज्यादा था x कम था। कौन सी सिचुएशन आपके देश के लिए अच्छी है? एक्स बड़ा ज्यादा X ज्यादा होना चाहिए। इसको बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं? Surplus. और इसको बोलते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट। इसको बोलते हैं ट्रेड सरप्लस और इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। सेकंड लिखो, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। अब मुझे बताओ किसका बैलेंस मांग रहे हैं ये? गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस। अरे बोलो, गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जितनी भी फैक्टर हमारी थी वो तो हम ऊपर ही निकाल के बैठे हैं। जितनी भी हमारे पास जो बैलेंस आ रहा था किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का फैक्टर में, वो तो हम ऑलरेडी निकाल के बैठे थे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस का, जो भी आपका ट्रेड बैलेंस आया था, जो भी आपका ट्रेड बैलेंस प्लस, जल्दी से करो, ट्रेड बैलेंस प्लस बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर सर्विसेज, Balance on account of. नॉन फैक्टर सर्विसेज। लिख लिया? थर्ड लिखो, इनविजिबल बैलेंस। मुझे पता है इनविजिबल बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस मांग रहा है? सर्विसेज का बैलेंस। किसका बैलेंस मांग रहा है? सर्विसेज का। थर्ड लिखो, इनविजिबल बैलेंस। जल्दी से लिखो एक बार, इनविजिबल बैलेंस। तीसरा क्या? हाँ, इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस सबसे पहले लिखो, बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब कौन कौन सी हो गई? वही शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, नॉन फैक्टर, प्लस बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। अंशित एक और बता दो, मान जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है। एग्जैक्टली, प्लस कर दो इसके अंदर, बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ करंट ट्रांसफर, बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ करंट ट्रांसफर। सर्विसेज में 3 बैलेंस आएंगे। सर्विसेज में कितने बैलेंस आएंगे? 3। कितने आएंगे? 3। इनविजिबल में सॉरी कितने आएंगे टोटल? 3। फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज और करंट। अगर इन तीनों को मिला दूंगा तो कौन सी सर्विस बन जाएगी? इनविजिबल ट्रेड। लास्ट लिखो, करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस।
करंट अकाउंट, ये हम पढ़ी किसके लिए रहे हैं, इधर देखो यही तो पढ़ रहे हैं। और करंट अकाउंट में यहाँ तो गुड्स आएंगे या फिर सर्विसेज आएंगी। मैंने एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये जो ट्रेड बैलेंस होता है ना, ये जो ट्रेड बैलेंस होता है इट इज ओनली फॉर गुड्स, इट इज ओनली फॉर गुड्स। अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बाद में हमने नॉन ट्रेड सर्विसेज को ऐड कर दिया था। तो इधर देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, करंट करंट बैलेंस की, करंट अकाउंट बैलेंस। तो सबसे पहले लिखो ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस, अरे बोलो ट्रेड बैलेंस हो गया, मतलब मैंने गुड्स का लिख दिया। और क्या क्या होता है इसमें, सर्विसेज, और सर्विसेज को कौन सा बैलेंस होता है, नॉन फैक्टर इनविजिबल बैलेंस। तो प्लस कर दो इसके अंदर इनविजिबल बैलेंस, प्लस इनविजिबल बैलेंस, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। कितने फॉर्मूले लिखे आपने, स्टार मार्क लगा के बस एक नोट डाल दो, स्टार मार्क लगा के एक नोट डाल दो। इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट, it must be clearly understood that while estimating trade balance, it must be clearly understood that while estimating trade balance we consider goods only, we consider goods only, we consider only क्या, goods, एस्टिमेटिंग ट्रेड बैलेंस trade balance we consider। यार देखो बहुत 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 आसान से फॉर्मूले हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इधर देखो सबसे पहले उसने बोला ट्रेड बैलेंस, कौन सा, ट्रेड बैलेंस। ट्रेड का मतलब समझ लो गुड्स, ट्रेड का मतलब ही क्या हो गया, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बस बात समझ में आया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक अगला होता है हमारा इनविजिबल, कौन सा होता है, इनविजिबल का मुझे मतलब बताओ क्या था, सर्विसेज। तो सर्विसेज हमने पढ़ी थी, दो थी है, नॉन फैक्टर, फैक्टर, और हमने पढ़ा था फॉर द पर्पस ऑफ बीओपी, करंट ट्रांसफर को भी हम, तो प्लस करंट ट्रांसफर। बोलो बात समझ में आई। फिर वो होता है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर दो, दैट इज ट्रेड बैलेंस प्लस करंट अकाउंट, दिस इज ट्रेड और दिस इज, और थर्ड हमारे क्या निकल गया, करंट अकाउंट। फोर्थ हमारा होता है बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने कौन सा निकाला था, ट्रेड बैलेंस ट्रेड गुड्स प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज। इसमें नॉन फैक्टर के लिए सर सिर्फ नॉन फैक्टर ही ली थी इसके अंदर, अपन ने कौन सी ली थी, नॉन फैक्टर, मतलब इसके अंदर हमने कौन सी एक्सक्लूड कर रखी है, फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड कर रखी है। क्लियर है, एक्सक्लूड कर रखी है। अब एक और नोट लिख दो, एक और नोट लिख दो, हाँ स्टार मार्क लगा के क्वेश्चन बनते ही। While estimating goods and services balance, while estimating goods and services balance, we consider goods and non-factor services. Non-factor services. करो, लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, ये तुम्हारे को डेटा दे रखा है अप्रैल 2015 का सर्वे। कब का सर्वे है, अप्रैल 2015। जल्दी से लिखो एक्सपोर्ट, क्या दे रखा है आपको, एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट दे रखी है। हाँ एक्सपोर्ट्स 135,597, इंपोर्ट 207,203,